पढ़ाते हैं उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, और उनसे सबसे बढ़िया तरीका है एजुकेशन। हम इसी के बदौलत उस गरीबी रेखा को तोड़ सकते हैं। बाकी हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ना ही हमारे घर के लोग या ना ही आपके घर के लोग ज़्यादा पूंजीपति हैं कि अपने बच्चे पे 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ लगा के अपने बच्चे को अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश कर देंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। और हम लोग छोटा छोटा अमाउंट अपने बच्चे पे खर्च करके अब कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हैं, और इसलिए खर्च कर पाते हैं कि थोड़ा थोड़ा खर्च करना रहता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर खर्च अगर करेंगे तो आने वाले समय में हमारा बच्चा उस गरीबी रेखा को जरूर तोड़ेगा, क्योंकि गरीबी रेखा से बाहर निकलने का शिक्षा ही एक माध्यम है। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखिए B.R. अम्बेडकर। उनके जीवन में कितनी परिस्थितियाँ आई और मतलब पढ़ने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज देखिए आज मतलब जो भारत का संविधान है उनके द्वारा लिखा गया और आज मतलब बहुत अच्छे लोगों में वो शुमार है। तो एक चीज़ और है कि अगर आपके यहाँ जैसे सर पढ़ाते हैं तो होमवर्क वगैरह देखा करिए, और सर के अंदर में और भी लोग हैं जो काम करते हैं, तो बच्चे की कॉपी आप जरूर देखा करिए। बच्चे का वीकली रिपोर्ट आप सर से लिया करिए, कॉल से बात करिए, या फिर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो सर को कॉन्टेक्ट जरूर करिए कि सर मतलब बच्चे में ये दिक्कत आ रही है, तो सर उसको रिजॉल्व करेंगे। कैसे क्या करना है आप लोगों को बताएंगे, और कहाँ पे आपका बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है वो भी समझ में आएगा। मान लीजिए अगर हम कमजोरी को पहचान लेंगे तो इतना करिए कि बच्चा का बैठा लिया अपना लगे, बैठा लीजिए, बच्चा कहे कि तू पढ़। हाँ, काफी किताब लेके अपने को पढ़ बिना ये लड़का पढ़े रहता है तो हम मोबाइल देखे लगनी है, लड़का पढ़ता कि ना वो बात नहीं तो बच्चे के साथ बैठे मोबाइल ये कर दीजिए, रख दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे हम क्या बोलते हैं उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं बच्चा देख के करेगा, बच्चा देख के करेगा। वो हम कितना भी समझा ले उसको, कितना भी ज्ञान नैतिकता की बात सिखा ले, लेकिन नहीं सीखने वाला। लेकिन हम जो करेंगे हमारी झलक उसमें दिखेगी, हमारा प्रतिबिंब है हमारा बच्चा, हमारे घर में क्या चल रहा है उसका एक परछाई है। सब चीज़ें हमारे बच्चे के ऊपर दिखता है, क्योंकि माहौल का असर पड़ता है ना। अगर माहौल का असर नहीं पड़ता तो अगर एक मान लीजिए कि ये जो आंवला है, अगर आंवला को जब हम नमक के साथ रखें तो वो खट्टा हो जाता है। वो ये क्या बोलते हैं उसको, संगत का ये असर है कि नमक के साथ रखे तो खा जाएगा, चीनी के साथ रखे तो मीठा हो गया। तो माहौल, यहाँ पे माहौल का असर पड़ रहा है ना। हाँ, तो माहौल का असर पड़ता है। लोग कहते हैं कि ना माहौल का असर नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ता है माहौल का असर। अगर हमारे यहाँ का बच्चा आज जन्म ले, उसको ले जाकर हम अमेरिका शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, वो इंग्लिश बोलेगा। अगर अमेरिका का बच्चा यहाँ पे लाके शिफ्ट करें तो भोजपुरी बोलेगा। तो माहौल का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो बच्चे के साथ बैठिए, समझाइए, बताइए उसको। बच्चे के साथ बैठना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि बच्चों को टाइम नहीं देते, मतलब कभी भी टाइम नहीं देते अपने बच्चे को, बहुत गलत है। क्या होता है कि कुछ गार्जियन ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि अरे बहुत बदमाश हो गई, देख रहे कि हॉस्टल में डाल दी। हॉस्टल में डाल तो देते हैं, आज जब हॉस्टल में धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो मम्मी का प्यार क्या होता है, पापा का प्यार क्या होता है, भाई का प्यार क्या होता है, दादा का प्यार क्या होता है, वो कुछ नहीं समझता है, क्योंकि इन रिश्तों से अनभिज्ञ हो गया है, उसको नहीं पता है इन सब चीज़ों के बारे में। तो 2 साल 4 साल के बच्चे को हॉस्टल में डालना भी सही नहीं है। अपने पास रखिए, हर चीज़ का उसको बताइए कि भाई का प्यार क्या होता है, माँ का प्यार क्या होता है, पिता का प्यार क्या होता है, तब ना वो समझेगा। नहीं तो बस आपको फोन तभी करेगा जब पैसे की जरूरत है कि पापा पैसा नहीं है भेज दीजिए, आपको पैसे का एक साधन समझेगा। तो हर तरीके से जरूरी है कि बच्चे का मानसिक और फिजिकल विकास और हर चीज़ मतलब उसका सामंजस्य होना जरूरी है। और उसके लिए एक ही चीज़ है कि हम अपने बच्चे के साथ आधा से 1 घंटे जरूर बैठें, 24 घंटे में, बहुत जरूरी है। माने चाहे ना माने बाकी धीरे धीरे करके आप लोग, एकदम से कुछ चीज़ें सही नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें सही होने लगती हैं। तो जैसे जैसे मान लीजिए कि बच्चे में दिक्कतें आ रही हैं, सर से आप लोग कंसल्ट करिए कि सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, सर जरूर काम करेंगे उसको।
और जब वही काम करें तो काम करना ही होगा उनको, हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, बस आप लोगों का साथ चाहिए। नहीं, हम चाहते हैं कि आप लोग मेरे पास कॉल करें, हमको नहीं, आप लोग नहीं करें, मैं खुद सप्ताह में एक बार कॉल जरूर करता हूँ, 1 से 2 बार कॉल मेरा जाता है आप लोगों के पास कि वो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। आप लोग उस समय कंप्लेंट डालते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है, कि आप मेरे कॉल करने पर फिर आप लोग अपने से कॉल करते तो मुझे बहुत खुशी होती है। हाँ, ये बच्चे के प्रति मतलब क्या है, जिम्मेवार मतलब अपना ऐसे कर रहा है, ठीक। तो ये आप लोग कॉल करके जो भी देखिए, जो भी कर रहा है बच्चा, मतलब मेरा प्रयास पूरा रहेगा कि उसको सुधारें, ठीक। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि सुधार ही देंगे, ठीक है, बट कुछ ना कुछ सुधार जरूर हम करेंगे, ठीक। हाँ, हम बहुत उसका पूरा प्रयास हम करेंगे सुधारने के लिए, ठीक है। यहाँ तक देखिए, यहाँ मैंने बच्चा 8वीं क्लास में गया है, 9वीं मतलब 8वीं तक यहाँ क्लास चलता है, 10वीं तक होने वाली है। 8वीं क्लास तक जो बच्चा मेरे पास आया था उसको मैंने लिखना सिखाया, गार्जियन को कुछ बोल रहे थे 8वीं क्लास में गया लड़का और सिखा रहा, बट वही हम लोग का सबसे मतलब नींव उसका मतलब हिंदी पढ़ना तो हम लोग पहले कभी और सीखेंगे तो ही हम जाके हिंदी पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि बच्चा हिंदी मीडियम पढ़ रहा है तो हिंदी हमको बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन मान लीजिए हिंदी पढ़ना नहीं आएगा तो हमको कुछ समझ नहीं आएगा। हम लोग को पहले जड़ हम लोग को मजबूत करना है, जो भी आगे अगर देखना है उससे पहले हम लोग को जड़ देखना है। ABCD हम इंग्लिश करा तो जब तक हम लोग ABCD नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना सीखेंगे, उसको वर्ड धीरे धीरे नहीं सीखेंगे तब तक कहाँ से इंग्लिश पढ़ सकेंगे। सिर्फ ये नहीं कि मतलब सिर्फ उसको इंग्लिश पढ़ा मतलब डायरेक्ट पढ़ा तो नहीं आएगा, रटा तो मार लेगा, रटा मार के याद कर लेगा, बट उस ज़्यादा दिन तक उसका माइंड में नहीं रहेगा, ठीक। मेरा मानना है कि मतलब देखिए बच्चा पर जितना मतलब उसको समय खर्च कीजिएगा, पैसा खर्च कीजिएगा, वो आगे जाकर आप कुछ ना कुछ मतलब ब्याज सूद के साथ मतलब उसका रिटर्न करेगा। जब समय उस पर जितना इन्वेस्ट कीजिएगा, जितना खर्च कीजिएगा, समय पैसा जितना खर्च कीजिएगा, वो आपको कभी ना कभी उसको फायदे के साथ मिलेगा, लाभ के साथ ही मिलेगा उसको आगे जाकर। अभी आप पैसा खर्च नहीं कीजिएगा तो आपको आगे जाकर फिर नुकसान मिलेगा। कुछ खास करके एप्लीकेशन में ऐसा देखा जाता है ना कि बच्चा जब 8वीं या 9वीं में जाएगा, जब बोर्ड देना होगा तब उनको लगा कोचिंग पढ़ाना चाहिए, तब वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कोचिंग दवा देंगे। अब कोचिंग में टीचर उसको कुछ नहीं सिखा पाता है। मान लीजिए कि अगर ये रूम बन रहा है, ये बिल्डिंग बना हुआ है, अब इसके न्यू में ही हम काम नहीं करें, न्यू में ही मतलब पैसा बचा लें, रड सही नहीं डालें, सीमेंट सही नहीं डालें और सोचिए कि इसके ऊपर हम 5 मंजिला ठुकवा लें, पॉसिबल है ऐसा? बिल्कुल बनवाएंगे तो हो जाएगा। तो बच्चा अगर शुरुआती दौर में है, 3.5 साल का बच्चा, 4 साल का, तब उसको सिखाइए पढ़ने के लिए, भले बेझिझक आप 4वीं तक पढ़ाइए प्राइवेट में, भले उसके बाद से निकाल उसको प्राइवेट में भेज दीजिए, सरकारी में भेज दीजिए, क्योंकि उसका नींव तब तक मजबूत हो जाएगा। और जब नींव मजबूत हो जाएगा, वो लय में आ जाएगा, पढ़ना शुरू कर देगा, तो चाहे प्राइवेट में पढ़े या फिर सरकारी में पढ़े, वो बच्चा सीख लेगा। लेकिन गार्जियन यहाँ पे बहुत बड़ी गलती करते हैं, 5 साल 9 साल का 10 साल का बच्चा पहले सरकारी में भेजेंगे, आंगनबाड़ी में भेजेंगे, और जब कुछ सीख ही नहीं रहा तब देखो यार प्राइवेट में, और जब प्राइवेट में ले जाएंगे तो वहाँ पे उसका टेस्ट जब लिया जाएगा तो वो जाएगा बच्चा नर्सरी में, LKG में, और उसका उम्र है 10 साल 12 साल, उस बच्चे को नर्सरी LKG में क्या सिखाया जाएगा, तब तक वो मजा आ जाएगा पूरा, उसको पढ़ने में रुचि भी खत्म हो जाएगी। तो बाकी दौर में पढ़ा लीजिए प्राइवेट में, 5वां तक ही चाहिए सही, 3रा तक ही कम से कम 1 तक ही सही, लेकिन पढ़ाई जरूर। आने वाले समय में अगर आप लोग का सहयोग रहा तो मैं भी यहाँ पे एक स्कूल डाल जाएगा, कोचिंग के नाम से, पढ़ने वाले क्लासेस के नाम से एक स्कूल हम लोग डाल देंगे यहाँ पे, अगर आप लोग का सहयोग रहा, आप मतलब हर चीज़ आप लोग को वहाँ पे मिलेगा। तो बच्चे पे शुरुआती दौर में ही मेहनत करिए, बाद में मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छैटी आप लोग सब लोग देखे होंगे, छैटी बीनते हुए, छैटी बीने भी होंगे कुछ लोग, जब शुरू करते हैं छैटी बीनना तो बड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है छानने में उसको, लेकिन जैसे छन जाता है किसी को दे दीजिए वो बीन लेगा, बीन लेगा नहीं बीन लेगा। तो शुरुआती दौर में उन लोगों को छानना है, एक लय में लाना है, तो जैसे लय में आ जाएगा फिर कोई भी पढ़ा लेगा, वो सरकारी टीचर या प्राइवेट टीचर हो, कोई पढ़ा सकता है। तो बस हमें शुरुआती दौर में थोड़ा सा बढ़िया से उसको छान देना, एक न एक दिन समझ जाएगा, नहीं समझेगा तो बिगड़ेगा भी तो नहीं, अगर नहीं समझेगा तो उससे ज़्यादा बिगड़ेगा भी नहीं। तो बच्चे से बात करिए, आप प्यार से बात करिए, कभी गुस्सा दिखाइए, कभी प्यार दिखाइए, सब चीज़ जरूरी है। अच्छा, इनमें से जितने भी गार्जियन है एक बार पूछिए कि अपने बच्चों को कौन कौन आधा घंटा समय देता है, कोई जैसा हो तो भाई बताएंगे, हम अपने बच्चों के साथ आधे घंटे बैठते हैं, बात करते हैं, बहुत जरूरी है बात करना।
हम खुद अपने बच्चे के साथ जाते हैं तो शाम को जाएंगे हम कोई काम नहीं करते हैं, इन लोग के साथ बैठते हैं, जो भी हमारा टाइम पास होता है उन्हीं लोगों के साथ होता है। इन लोगों को खेल खेल में आदमी पढ़ा भी देता है और समझा भी देता है। तो ये चीज़ें बहुत जरूरी है। आपके पास हमारा नाती पढ़ने आता है, 2 घंटा या 1 घंटा यहाँ पढ़ाई करता है, वो जाता है घर पर। नहीं, यही तरीका है, जैसे हम कितना भी पैसे वगैरह बांट देंगे लोग नहीं आएंगे। हमारे स्कूल में हम लोग प्रचार बहुत कम किए, 4 साल हमारा स्कूल चलते हुआ गार्जियन एक दूसरे गार्जियन को सजेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे चले जाइए, पढ़ाई अच्छा हो रहा है। अभी 4 साल मतलब स्कूल चलते हुए हुआ हमारा, अभी 1000 के आसपास बच्चे हैं और 50+ टीचर हैं। हमने प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं किया, बस हमने किया यही है कि बच्चों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम लोगों से जो भी हमारे अंदर काम करने वाले लोग हैं उनसे मेहनत करवाते हैं, हर एक पहलू पे हम मेहनत करते हैं कि जो गार्जियन उनसे खुलेआम बोलते हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप हमें कॉल करिए, हम आपके बच्चे से बात करेंगे कि कहाँ दिक्कत आ रही है। तो अभी एडमिशन वगैरह सब चीज़ फ्री चल रहा है अभी, तो एक बार आप लोग अपने आसपास के जो भी लोग हैं, जो जानने वाले लोग हैं, जिनके बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको जरूर एक बार सजेस्ट करिए आप लोग। बाबू है ना लियो कहाँ लिखे थे? कौन मोबाइल देखता है है? ना लियो देखो भाई देखो कहाँ लिखा हुआ ना? हाँ बाकी जो बहुत ये बात आप ध्यान पहले कंप्लेन किया, पूछे सुधार हुआ कि अब देखते हैं सुधार हुआ, ठीक है। नहीं, पिटना सॉल्यूशन नहीं है, पिटना सॉल्यूशन नहीं है, इसके पिताजी बोलते